तो चलिए अब एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर 11 को हल करते हैं। तो देखिए 11 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो 11 क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है जी कि फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइन। इसका मतलब हुआ कि निम्नलिखित रेखायुग्मों के बीच कोण ज्ञात कीजिए। तो 11 क्वेश्चन में दो प्रश्न है जी, तो दोनों में क्या करना है, तो रेखा का समीकरण दिया हुआ है और दोनों रेखाओं के बीच कोण ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो देखिए 11 के पहला में ऐसे दिया हुआ है, तो दो रेखा का समीकरण दिया हुआ है। पहला रेखा का समीकरण है और ये दूसरा रेखा का समीकरण है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दोनों के बीच कोण ज्ञात कीजिए। तो रेखा का जो अभी क्वेश्चन दिया हुआ है ना, कार्टेशियन फॉर्म में है। तो सूत्र हम आप लोग को कार्टेशियन फॉर्म और वेक्टर फॉर्म दोनों वाला लिखा हुआ दिए हैं जी। यदि आप चैप्टर 11 के कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिए हैं, आप वहाँ से जाकर चैप्टर 11 के कोई भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जी। तो देखिए जी, रेखा का समीकरण कार्टेशियन फॉर्म में ऐसे होता है कि x माइनस x1 बाई ए होता है, y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी होता है। कार्टेशियन फॉर्म में रेखा का इक्वेशन इस रूप में होता है जी। तो देखिए इस शुरू वाला ए होगा और y के जो नीचे है b और z के जो नीचे है क्या होगा c। तो देखिए a1 b1 c1 इसको चुन लेंगे और इसको a2 b2 c2। तो सिर्फ हम लोग को क्या काम है जी, तो a b c से ही काम है। तो देखिए लेट इसे मान लेते हैं, जो नीचे वाला दिया हुआ है शुरू वाला a1 है, a1 बराबर 2 और b1 बराबर 5 है और c1 बराबर -3। देखिए x माइनस 2 के नीचे वाला था a1 2 लिख दिए, इसी तरह से b1 बराबर 5, c1 बराबर -3। अब इसमें से लिखे इसे कि a2 बराबर -1, b2 बराबर 8, c2 बराबर 4। तो देखिए इस आधार पर हम ए बी सी चुन लिए जी कि a1 बराबर 2, b1 बराबर 5, c1 बराबर -3। इसी प्रकार से a2 बराबर -1, b2 बराबर 8 और c2 बराबर 4। तो अब यहाँ से हम फार्मूला लिखेंगे। पीछे हम आप लोग के फार्मूला बता चुके हैं कि कार्टेशियन फॉर्म में रेखा के इक्वेशन दिया रहेगा तो उसके बीच हम कोण कैसे निकाल सकते हैं जी। तो देखिए सूत्र इसे लिखवाते हैं। तो चलिए पहले लिखते हैं इसे कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं जी, तो इससे सूत्र था कि cos थीटा बराबर मॉड a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बाई रूट अंडर a1 के स्क्वायर प्लस b1 के स्क्वायर प्लस c1 के स्क्वायर, फिर रूट अंडर a2 के स्क्वायर प्लस b2 के स्क्वायर प्लस c2 के स्क्वायर। ये फार्मूला है जी। कार्टेशियन फॉर्म में रेखा का इक्वेशन दिल रहेगा तो इस सूत्र से हम दोनों के बीच कोण निकाल सकते हैं, फार्मूला है। तो चलिए मान बैठाइए। तो a1 a2 मतलब कि 2 गुने -1 करेंगे जी, तो 2 गुने -1 प्लस, फिर है b1 b2, तो b1 के जगह पर 5 है, b2 की जगह पर 8 प्लस, फिर है c1 c2, तो देखिए c1 के जगह पर है -3 गुने c2 की जगह पर 4। तो देखिए सबका मान बैठा दिए, a1 a2 है, फिर b1 b2 और फिर c1 c2 बाई रूट अंडर a1 का स्क्वायर। तो देखिए a1 क्या है जी, तो a1 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर, तो b1 है 5 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, तो c1 के जगह पर है -3 का स्क्वायर, फिर रूट अंडर। अब इधर देखिए a2 का स्क्वायर, तो a2 की जगह पर -1 है तो -1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर, तो b2 की जगह पर 8 है, 8 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर, तो c2 की जगह पर 4 है, 4 का स्क्वायर। तो जैसे सूत्र कह रहा था उसके अनुसार हम मान बैठा दिए जी। अब चलिए आगे इसको हल करते हैं। तो देखिए 2 गुने -1 करिएगा तो -2, अच्छा 8 × 5 = 40 गुना करिएगा तो 8 गुने 5 तो 40। देखिए माइनस और यहाँ क्या है प्लस है 4, तो प्लस माइनस हो जाएगा जी। तो -4 × 12 बटा, अब आइए रूट के अंदर वाला का स्क्वायर करके देखिए क्या क्या आता है। तो 2 का स्क्वायर करिएगा तो 4, अब 5 का स्क्वायर 25 और -3 का स्क्वायर करिएगा तो +9। इसी तरह से रूट अंडर -1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64 और 4 चौका 16। इस तरह से स्क्वायर हो गया जी। तो चलिए अब आगे इसको बढ़ाते हैं जी। तो देखिए जी 40 जैसे था वैसे रहेगा 40, -12 -2 माइनस में दोनों जुटेगा तो -12 -2 जोड़िएगा तो -14 हो जाएगा जी।
अब रूट अंदर वाला के देखिए, अब जोड़िए रूट के अंदर है जॉन, मॉड जैसे था वैसे रहेगा मॉडुलस। अब 4 और 25 जोड़िएगा तो 29, 29 में 9 जोड़िएगा तो 38, यानी कि रूट अंडर 38 हो गई। अब देखिएगा कि तो 4 और 25 और 9 को जोड़े तो आया 38। अब इसी प्रकार से जोड़िए 64 और 1 65, 65 में 16 जोड़िएगा तो आ जाएगा 81। देखिए अब 64, 1 और 16 जोड़े तो कितना आ गया 81। तो देखिए कॉस थीटा बराबर कौच आ गया, ये कॉस थीटा बराबर आ रहा था तो लिख दिया कॉस थीटा बराबर। अब देखिए 40 में से 14 घटाएगा तो 26 बचेगा, 38 का वर्गमूल नहीं होगा तो 38 वैसे रह जाएगा जी, रूट अंदर ही। अब देखिए 81 का वर्गमूल होता है, 81 का वर्गमूल हो जाएगा 9। अब यहाँ से देखिए ये मॉड के क्या काम है जी, जो अंदर माइनस है उसको प्लस करना, तो मॉड तो ऐसे हट जाएगा। तो थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं कि कॉस इनवर्स 26 जैसे था इसे ऊपरे, इसको सीधा करके इसे लिख सकते हैं कि 9 को पहले लिख देंगे इसे कि 9 फिर रूट 38 को। तो देखिए क्या किए 26 जैसे था वैसे, कॉस को हम इधर से ले गए तो कॉस को इधर से उधर ले जाएगा तो इनवर्स में बदल जाता है। चैप्टर आप 2 में ऐसा पढ़ चुके होंगे। 26 जैसे था वैसे पहले 9 को लिख दिया रूट 38, तो यही हो गया इसका फाइनल आंसर। अब चाहे तो वीडियो के रोक के नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब 11 के दूसरा प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए दूसरा प्रश्न क्या है। तो दूसरा में भी कोने ज्ञात कर रहा है जी। तो रेखा का समीकरण दिया हुआ है और रेखा का समीकरण किस रूप में है जी, तो कार्टेशियन फॉर्म में, यानी कि कार्तीय रूप में है। ये दोनों रेखा के बीच क्या कर रहा है, कोण ज्ञात कर रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो A1 B1 C1 फिर A2 B2 C2 चुन लेंगे, तब फिर सूत्र पर बैठाएंगे जी। तो देखिए रेखा का कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन ऐसे होता है जी कि x माइनस x1 बाई ए, कि y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी। तो देखिए x के नीचे जो होगा a होगा, y के नीचे वाला b होगा और z के जो नीचे होगा c। तो चलिए चुन लेते हैं इसे। तो A1 बराबर लेट इसे मान लेते हैं कि लेट A1 बराबर 2 है, B1 बराबर 2 और C1 बराबर 1। देखिए A1 B1 C1 ऐसे चुन लिए। इसी प्रकार से A2 B2 चुनिए, तो A2 बराबर 4, B2 1, C2 8। तो देखिए x के जो नीचे था a का मान हो गया, जो y के नीचे था वो b के मान, और z के जो नीचे था वो c के मान। तो यहाँ देखिए 2 गो इक्वेशन है, तो A1 B1 C1 कर दी। फिर दूसरा का इक्वेशन के लिए A2 B2 C2। तो यहाँ A1 B1 C1 क्या है जी, दिशा अनुपात है, यानी कि डायरेक्शन रेशियो है। तो चलिए अब यहाँ से हम कोण ज्ञात करते हैं ये दोनों के बीच। तो सूत्र हम पीछे आप लोग को बता दिए हैं, क्या सूत्र है जी, तो इसे लिखेंगे कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं जी, तो फार्मूला ऐसे है कि कॉस थीटा बराबर मॉडुलस A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बाई रूट अंडर A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, इसी तरह से रूट अंडर A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। ऐसा सूत्र है जी, यही ना सूत्र है कि कार्टेशियन फॉर्म में रेखा के इक्वेशन दिया रहेगा तो ये हम फार्मूला से दोनों रेखाओं के बीच कोण ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए अभी फार्मूला पर A1 A2 B1 B2 और C1 C2 का मान बैठा के हल कीजिए। तो चलिए बैठाते हैं जी। A1 A2 यानी कि A1 की जगह पर 2, A2 की जगह पर 4, तो ऐसे कि 2 गुने 4 प्लस B1 B2, तो B1 की जगह पर 2 और B2 की जगह पर 1 प्लस C1 C2, तो C1 है 1 गुने C2 है 8। तो देखिए A1 A2 फिर B1 B2 प्लस फिर C1 C2 बैठा दिए। अब नीचे देखिए क्या कर रहा है जी, तो रूट अंडर A1 का स्क्वायर, तो A1 की जगह पर 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर, तो B1 के भी जगह पर 2 है, 2 का स्क्वायर, फिर C1 का स्क्वायर, तो C1 की जगह पर 1 है, 1 का स्क्वायर, फिर रूट अंडर। अब दूसरा का मैं A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर है। तो देखिए A2 की जगह पर 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर, तो B2 की जगह पर 1 का स्क्वायर, फिर C2 का स्क्वायर, तो C2 की जगह पर 8 है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 के स्क्वायर मॉडुलस जैसे था वैसे। तो चलिए अब गुना करिए, 2 गुने 4 करिएगा तो 4 दूना 8 प्लस 2 गुने करिएगा तो 2 प्लस 1 गुने 8 करिएगा तो 8 बटा। अब रूट अंडर देखिए क्या क्या आता है, 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 का स्क्वायर करिएगा तो 4, 1 का स्क्वायर 1, फिर रूट अंडर 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1 और 8 का स्क्वायर करिएगा तो 64 मॉडुलस। अब इधर आइए,
तो देखिए 8 और 2 10 और 10 में 8 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा जी, बटा रूट अंडर। अब रूट के अंदर देखिए क्या बचता है, तो 4 और 4 8, अब 1 जोड़िएगा तो हो जाएगा 9, तो हो गया रूट 9। फिर इसी तरह से रूट अंडर 16, अब 1 17 और 17 और 64 जोड़िएगा तो आ जाएगा 81। तो देखिए 8 2 10, 10 में 8 जोड़े तो 18, और नीचे 4 और 4 8 और 1 जोड़े तो 9, रूट अंडर 9। अभी 16 और 1 64 को जोड़े तो रूट अंडर आ गया 81। अब वर्गमूल लोग के निकालिए, ऊपर वाला 18 जिससे था वैसे रहेगा जी, 18 बटा 9 के वर्गमूल 3 और 81 के वर्गमूल 9। तो अब काट सकते हैं कि 9 दूना 18। तो देखिए क्या बच गया, कॉस थीटा बराबर आ रहा था, इधर ही जो आ रहा था क्या आ रहा था, कॉस थीटा के बराबर आ रहा था। तो कॉस थीटा बराबर आ गया, ऊपर 2 बचल हो नीचे 3। तो हमको चाहिए थीटा, तो क्या करेंगे, कॉस को उधर ले चलेंगे, तो कॉस को उधर ले जाएंगे तो कॉस का बदल जाएगा इन्वर्स में। तो थीटा बराबर ऐसे लिख सकते हैं कि कॉस इन्वर्स 2/3। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर जी। क्या किए, तो कॉस को उधर ले जाएगा तो इन्वर्स में बदल जाता है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 को हल करते हैं। तो देखिए 12 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो 12 क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है जी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी सो दैट द लाइन आर परपेंडिकुलर। तो देखिए जी क्वेश्चन ही बोल रहा है कि पी का मान ज्ञात कीजिए ताकि ये जो दोनों रेखा देवल है ना, ताकि परस्पर लंब हो। यानी कि पहले ही से क्वेश्चन में बोल दिया हुआ है कि दोनों रेखा का समीकरण है कार्टेशियन फॉर्म में, दोनों क्या है जी, परस्पर लंबवत है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पी का मान ज्ञात कीजिए, मतलब पी का मान ज्ञात कीजिए ताकि दोनों रेखा परस्पर लंबवत हो। यानी कि पी के जगह पर हम क्या रखेंगे कि दोनों रेखा क्या हो जाएगा जी, परस्पर लंबवत हो जाएगा। तो देखिए हम पीछे आप लोग को बता दिए थे कि यदि दो रेखाओं के दिक् अनुपात का गुणनफल ऐसे रहे कि A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2 बराबर 0 आ जाता है, तो कहते हैं कि दोनों क्या है जी, परपेंडिकुलर है। तो पहले ही से बोल दिया है कि परपेंडिकुलर है, लंब है, तो ऐसे होगा कि A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2 बराबर 0। तो देखिए जी सबसे पहले हम लोग को क्या चाहिए, A1A2 B1B2 और C1C2, तब फिर हम यहाँ इसे बैठाएंगे। लेकिन अब देखिए रेखा का कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन ऐसे होता है कि x माइनस x1/a, y माइनस y1/b, z माइनस z1/c, इस रूप में होना चाहिए रेखा का समीकरण। तो देखिए अभी इस रूप में नहीं है। देखिए x माइनस x1 होना चाहिए, लेकिन 1 माइनस x है। देखिए y के पीछे कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ y के पीछे क्या है जी, 7y है, ठीक ठाक अभी नहीं है। देखिए z माइनस 3, ये वाला स्टेप सही है जी, बिल्कुल है। अब ये भी वाला स्टेप सही नहीं, इसको सीधा करना होगा। y माइनस 5/1, ये बिल्कुल ठीक है, ये ठीक नहीं है। तो सबसे पहले जो रेखा का समीकरण दिया हुआ है, सबसे पहले इसको हम इस रूप में बदल लेंगे। तो अभी रेखा का जो इक्वेशन है इस रूप में नहीं है, तो पहले इस रूप में बदल लेंगे, तब A1B1 फिर A2B2 फिर इसी तरह से C2 चुन लेंगे। तो चलिए पहले इसको सही करते हैं जी। तो सही कैसे होगा से देखिए, इसमें से हम -1 कॉमन करेंगे। क्या कॉमन करेंगे जी, तो -1। तो चलिए इसमें से हम -1 कॉमन करेंगे तो सीधा हो जाएगा जी। तो -1 कॉमन कर दी, तो देखिए यहाँ का बचा x माइनस 1/3। देखिए इसमें से हम -1 कॉमन कर दी तो सीधा हो गया। अब इसमें से 7 कॉमन करेंगे तो देखिए ऊपर का बच गया, तो y माइनस 7 दूना 14, यानी 2 बच जाएगा ऊपर, और बटा में यानी 2p है बराबर z माइनस 3 बटा में 2 जैसे था वैसे। तो देखिए ऐसे कॉमन किए 7, तो y माइनस 2 बचा जी। अब इसी तरह से दूसरा को सीधा करिए, ये z माइनस 3/2 जैसे था वैसे ठीक ठाक है, एकरा में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें से देखिए जी हमको -7 कॉमन करना पड़ेगा, तो बच गया x माइनस 1 बटा में 3p। अब इसमें से देखिए y माइनस 5/1, ये ठीक ठाक है, इसमें से कॉमन करे की ज़रूरत नहीं है। अब यह में देखिए इसमें पहले z होना चाहिए था, तो z पहले कब होगा, जब माइनस कॉमन करेंगे तब। -1 यह में से कॉमन कर दी तो ये बच जाएगा इसे z माइनस 6 बटा में 5। तो देखिए अब यहाँ से देखिए जी एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं इसे कि x माइनस 1 ऊपर जैसे था वैसे 3, ये देखिए -1 के हम बटा में यहाँ ला सकते हैं, फिर पलटिएगा तो -1 ऊपर ही चल जाएगा जी। ऐसे कि x माइनस 1 जैसे था वैसे रहेगा, पलटिएगा तो -1 ऊपर जाएगा बटा में 3, यानी कि जो -1 ऊपर है इसको बटा में ला के यहाँ लिख सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए कि y माइनस 2 जैसे था वैसे कि 2p, 7 को नीचे ला के इसे लिख सकते हैं, फिर पलटिएगा तो 7 ऊपर ही चल जाएगा।
अभी देखिए ठीक ठाक है, इसको कोई दिक्कत नहीं है कि z-3/2 जिसे था वैसे। एंड अब इसमें से देखिए x-1, ये -7 को हम नीचे ला के बटा में से लिख सकते हैं इसे कि 3p/-7। अब उधर y-5/1 जिससे था वैसे जी कि z-6/3 5 है यानी 5 है, -1 के नीचे ला के लिख सकते हैं, -1 ऊपरे था बटा में ला के यहाँ लिख सकते हैं। तो अब देखिए जी यहाँ से A1 A2 B1 B2 चुन सकते हैं। तो देखिए A1 बराबर 3 में -1 से भाग दीजिएगा तो -3। अब B1 बराबर आपको आ गया 2p/7। इसी तरह से C1 बराबर 2। अब यह में आ जाइए तो इसमें A2 बराबर हो जाएगा, माइनस को ऊपर भेज सकते हैं तो -3/7। B2 बराबर 1, C2 बराबर 5 में -1 से भाग दीजिएगा तो -5। तो देखिए A1 B1 C1 इसी प्रकार से A2 B2 और C2 चुन लिए। अब पहला ही से क्वेश्चन में बोल दिया हुआ कि दोनों जो लाइन है क्या है जी परपेंडिकुलर है एक दूसरे पर परस्पर ये लोग लंबवत है। तो क्या होना चाहिए जी, तो इसे लिखेंगे कि 4 परपेंडिकुलर यानी कि लंब के लिए क्या फार्मूला है। तो ऐसे सूत्र है जी कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0 होता है। ये फार्मूला हम आप लोग को पहले ही बता चुके हैं कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0 रहेगा तो परस्पर रेखाएं क्या हो जाती है लंबवत होती है। तो चलिए मान बैठाइए A1 A2 तो A1 के जगह पर बैठाएंगे -3, A2 तो जहाँ A2 है A2 की जगह पर क्या बैठाएंगे तो -3p/7। A1 A2 हो गया जी प्लस, इसी प्रकार से B1 B2 तो देखिए B1 के जगह पर है 2p/7, B2 की जगह पर 1 प्लस C1 C2 तो C1 है 2 और C2 की जगह पर है -5 बराबर होने 0 है। तो देखिए ये A1 A2 हो गया, ये B1 B2 और ये हो गया C1 C2। तो देखिए गुना करके तो माइनस में से प्लस हो जाएगा कि 3 3 के 9p/7 प्लस इधर है 2p/7 अब इधर आइए -5 दूना 10 बराबर होने 0 जिससे था वैसे। अब इधर आइए 10 कोने ले जाएंगे और यही दोनों कैल्शियम लेंगे तो 7 कैल्शियम 7 होगा जी, 7 कैल्शियम 7 से भागा दिए एक बार में कट गया तो 9p जिससे था वैसे रह जाएगा प्लस 7 से भागा दिए तो 2p जैसे था वैसे रह गया बराबर। देखिए 10 इधर माइनस में उधर जाकर प्लस में हो जाएगा 0 + 10। अब 7 को तिरछा गुना करके उधर ले जा सकते हैं तो इधर आपको 9 और 2 जोड़िएगा तो 11p बराबर 10 × 7। 0 में 10 जोड़े तो 10, 7 को तिरछा गुना करके इधर ले आए तो p बराबर क्या लिख सकते हैं जी, तो ऊपर 7 × 10 करिएगा तो 70/11 गुना में है तो भागा में। तो यही हो गया इसका फाइनल आंसर। तो आप चाहे तो वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं जी। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 को हल करते हैं। तो देखिए 13 क्वेश्चन क्या बोला है। तो 13 क्वेश्चन ऐसे है जी कि सो दैट द लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो देखिए जी क्वेश्चन ही कह रहा है कि दर्शाइए कि रेखाएं परस्पर लंबवत है। तो देखिए दो यहाँ रेखा दिया हुआ है तो पहला रेखा का समीकरण ऐसे है कि x - 5/7 बराबर y + 2/-5 फिर z अब बराबर z/1। ये पहला रेखा का समीकरण है और दूसरा का कैसे है कि x/1 बराबर y/2 फिर बराबर z/3। ये दोनों रेखा का समीकरण दिया हुआ है जी। अब यही दर्शाने के लिए कह रहा है कि सो दैट जो ये लाइन का इक्वेशन है क्या है जी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब दर्शाइए कि दोनों रेखाएं एक दूसरे पर परस्पर क्या है जी परपेंडिकुलर है यानी कि लंबवत है। तो लंब कब होता है ऐसे हम आप लोग को बता चुके हैं कि यदि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0 आ जाएगा तो कहते हैं कि क्या है परपेंडिकुलर है, यानी कि दोनों रेखाओं के दिक् अनुपात का हम गुना करेंगे मनी सूत्र पर बैठाएंगे। यदि गुना करने पर 0 आ जाता है तो कहते हैं कि दोनों रेखाएं क्या है जी परस्पर लंबवत है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या चाहिए जी A1 A2 फिर B1 B2 और फिर C1 C2 फिर गुना करके देखेंगे। यदि LHS ऐसे बैठा के देखेंगे यदि RHS 0 आएगा तो कह देंगे कि दोनों रेखा का जी परस्पर लंब है। तो A1 कौन होगा इसमें, तो देखिए x के पीछे वाला a का मान होता है और सॉरी जो x के नीचे रहता है वो a का मान होता है, y के नीचे वाला b का मान
और ये होता है सी का। तो रेखा दो दो है, तो देखिए इसको ऐसे मान लेंगे कि A1 है, B1 है, C1, इसको A2 है, B2 है, C2 पहले से चुन लेते हैं जी। तो इसे लेट A1 बराबर 7, B1 बराबर -5 और C1 बराबर 1। इसी तरह से A2 बराबर 1, B2 बराबर 2 और C2 बराबर 3। तो देखिए A1 B1 C1 इसी प्रकार से A2 B2 C2 चुन लिए जी। अब चलिए पहले बैठा के देखते हैं इसे कि मतलब कि आ रहा है कि नहीं। LHS में बैठाएंगे, 12 चीज 0 आ जाएगा तो कहेंगे परपेंडिकुलर है लोग, तो इसे लिखेंगे कि इसलिए A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। चलिए बैठा के देखिए A1 A2, A1 के जगह पर 7, A2 के जगह पर 1 प्लस B1 B2, तो B1 के जगह पर है -5 गुने B2, तो B2 की जगह पर है 2 प्लस इसी प्रकार से C1 C2, तो C1 की जगह पर 1 है जी और C2 की जगह पर 3। तो देखिए A1 A2 B1 B2 फिर C1 C2 है। चलिए गुना उना करके देखिए, 7 गुने करिएगा तो 7, -5 गुने 2 करिएगा तो 10 माइनस हो जाएगा जी, प्लस माइनस माइनस 10 प्लस 1 गुने 7 करिएगा तो 1 गुने 3 करिएगा तो 3 रहेगा। अब यहाँ से देखिए जी 7 और 3 प्लस वाला प्लस के साथ जुड़ता है, तो 7 और 3 10 माइनस 10 पहले से, तो 10 में से 10 घटाएगा तो 0। तो देखिए A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 किए तो कितना आ गया जी 0। 0 आ गया तो कहें कि दोनों क्या है परपेंडिकुलर है, तो इसे लिखेंगे कि चूँकि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर आ गया 0। बराबर 0 नहीं आता तो परपेंडिकुलर ये लोग को नहीं कहते, लेकिन 0 आ गया तो क्या कहेंगे ये लोग लंबवत है, परपेंडिकुलर है। तो इसे लिखेंगे कि इसलिए कि द गिवेन लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका मतलब हुआ कि इसलिए दिया हुआ रेखाएं या दिए हुए रेखाएं एक दूसरे पर क्या है जी लंब है। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। अब चाहे तो वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं जी। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 को हल करते हैं। तो देखिए 14 क्वेश्चन में 2 रेखा का समीकरण देवल है। अब बोल रहा है कि दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए जी हम आप लोग को पीछे सूत्र बता दी है कि यदि रेखा का समीकरण ऐसे रहेगा कि R वेक्टर बराबर A1 वेक्टर प्लस लेमडा B1 वेक्टर, और दूसरा रेखा का समीकरण ऐसे रहेगा कि R वेक्टर बराबर A2 वेक्टर प्लस म्यू B2 वेक्टर। इस रेखा का समीकरण रहेगा। ये मानिए कि L1 रेखा है और ये L2, तो ये दोनों के बीच की दूरी ऐसे निकालने का सूत्र बताए थे जी कि B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर डॉट A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर बाई B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इस सूत्र है जी कि 2 रेखा दिया रहेगा, दोनों का एक समीकरण ऐसे रहेगा। पहला रेखा कि R वेक्टर बराबर A1 वेक्टर प्लस लेमडा B1 वेक्टर, और दूसरा का ऐसे रहेगा जी कि R वेक्टर बराबर A2 वेक्टर प्लस म्यू B2 वेक्टर। तो ये दोनों के बीच का दूरी इससे निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि दोनों रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग को क्या चाहिए जी B1 क्रॉस B2, फिर A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर चाहिए, और फिर नीचे B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण। तो चलिए पहले देखिए कि A1 वेक्टर कौन होगा। तो देखिए ये वाला है A1 वेक्टर, और B1 कौन है जी, तो लेमडा के आगे, जो लेमडा के आगे हो B1 वेक्टर है। अब दूसरा का में से देखिए ये A2 वेक्टर हो गया आपको, और B2 वेक्टर कौन होगा जो म्यू के आगे है। तो पहले इसे चुन लीजिए कि लेट इसे मान लेते हैं कि A1 वेक्टर बराबर ये वाला हो गया जी कि आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, A1 वेक्टर बराबर हो गया। इसी तरह से मान लीजिए B1 वेक्टर बराबर, जो लेमडा के आगे रहता है वो B1 होता है, तो B1 वेक्टर कौन है, तो आई कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। इसी तरह से A2 वेक्टर दूसरा का रेखा का समीकरण में ये वाला है लेमडा के म्यू के पीछे वाला, तो 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप, A2 वेक्टर हो गया। इसी तरह से अब B2 वेक्टर कौन होगा जी, जो आगे म्यू के आगे है, तो म्यू के आगे कौन है, तो ये है B2 वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। तो देखिए A1 वेक्टर A2 वेक्टर B1 वेक्टर
B2 वेक्टर, ये सब चुन लिए इसके आधार पर। अब हम लोग को पहले क्या चाहिए जी, तो पहले A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर कर लीजिए, तब चाहिए B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। तो चलिए जी पहले निकाल लेते हैं, क्या निकालते हैं पहले, तो A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, तब निकालेंगे B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। तो चलिए पहले ये वाला घटा वाला निकाल लेते हैं जी। तो A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर बराबर, पहले A2 का मान लिखिए कहने, A2 वेक्टर का मान ये वाला है जी कि 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप माइनस A2 वेक्टर बैठा दिए माइनस A1 वेक्टर, यानी कि A1 वेक्टर में माइनस से गुना करेला है, तो करिए। तो माइनस से गुना किए तो माइनस i कैप, माइनस से में गुना किए तो माइनस 2j कैप, माइनस से में गुना कर दिए तो के, देखिए A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, तो A1 वेक्टर में माइनस से गुना कर दिए। अब यहाँ के बाद देखिए जी, जोड़िए i वाला i के साथ जुटे घटेगा, j वाला j के साथ और k वाला k के साथ। तो चलिए जी 2i कैप में से एगो i कैप घटा दिए तो खाली एगो i कैप बचेगा। अब माइनस j कैप और माइनस 2j कैप जोड़िएगा तो माइनस 3j कैप हो जाएगा जी, माइनस k कैप और यह माइनस k कैप, तो जोड़िएगा माइनस वाला माइनस में जुटेगा माइनस 2k कैप। अब देखिए जी A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर निकल गया। अब हमने के क्या चाहिए, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। तो चलिए वो निकाल लेते हैं। तो ऐसे कि B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, इन लोग का क्रॉस गुना करना होगा, जैसे डिटर्मिनेंट्स का चिन्ह लेने, सारणी का मान ले कैसे कि i कैप j कैप k कैप, इस सारणी के मान निकालते हैं, वैसे निकलेगा। तो चलिए B1 वेक्टर करने हैं जी। तो देखिए B1 वेक्टर में i के पीछे कुछ नहीं तो 1 है, j के पीछे क्या है जी, तो -1 और k के पीछे 1 है। इसी तरह से अब B2 वेक्टर में से देखिए i के पीछे क्या है जी, 2 है, j के पीछे कुछ नहीं तो 1 है और k के पीछे 2 है। देखिए ये B1 वेक्टर में देखिए i के पीछे कितना था, 1 बैठा दिए, j के पीछे -1 और k के पीछे 1, और फिर B2 वेक्टर में से i के पीछे 2 था, j के पीछे 1 था और k के पीछे 2। अब इसको गुना करिए और फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो चलिए पहले गुना कर ही लेते हैं जी। तो कैसे गुना करते हैं जी, तो i कैप को ढकते हैं, i कैप को ढकते हैं तो i कैप के आमने सामने ख़त्म हो जाता है सब। तो i कैप के आमने सामने वाला सब हटा दिए तो 4 गो हमेशा बचता है जी। i कैप के आमने सामने हटा देती 4 गो बचा, तो -1 गुने 2 करिएगा तो -2, बीच में माइनस 1 गुने करिएगा तो 1, फिर बीच में माइनस j कैप लेते हैं। चैप्टर 4 में आप लोग सारणी पढ़ चुके होंगे जी। अब j कैप को ढके तो j कैप के आमने सामने सब हटा देते हैं, तो हटाएंगे तो हमेशा 4 गो बचता है ना जी। तो बचा 1 2 और इधर 1 2, तो 1 गुने 2 करिएगा तो 2, बीच में माइनस, फिर 2 गुने 1 तो 2, देखिए 1 गुने 2 तो 2, फिर 2 गुने 1 तो 2, प्लस k कैप, तो k कैप के आमने सामने k कैप को ढकते हैं जी, तो k कैप के आमने सामने सब हटा दिए, ये हट गया तो बच गई 1 2 -1 1। तो देखिए 1 गुने करिएगा तो 1, बीच में माइनस 1 गुने 2 तो -2, माइनस पहले से है तो +2 हो जाएगा जी। अब देखिए क्या बच गया, इसलिए हम लोग के B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर निकल गया जी। कितना निकल गया से देख लीजिए, -2 -1 माइनस में जुटेगा जी तो -3 हो जाएगा। जे क्या देखिए 2 में से 2 घट के 0, तो यानी कि 0 जे क्या बच गया माइनस में, 1 और 2 जोड़ेगा तो 3 के कैप आ गया। अब इसका हमको परिमाण भी चाहिए, सूत्र में मैग्नीट्यूड चाहिए, तो निकाल लेते हैं कि B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो कैसे निकालेंगे जी, तो i के पीछे वाला क्या स्क्वायर, तो i के पीछे है -3 तो -3 का स्क्वायर, फिर प्लस j के पीछे वाला क्या स्क्वायर, तो j के पीछे है -0 तो -0 का स्क्वायर, फिर k के पीछे उसका स्क्वायर करते हैं तो k के पीछे 3 है, 3 का स्क्वायर। इसी तरह से देखिए -3 का स्क्वायर करेगा तो +9, 0 का स्क्वायर 0, फिर 3 का स्क्वायर 9। अब देखिए क्या आ गया जी, तो 9 9 जोड़िएगा तो 18। अब 18 को भी तोड़ सकते हैं, कैसे तोड़ सकते हैं इसे देखिए जी, कि 9 दूना 18, 9 9 जोड़े तो 18, 18 को इससे तोड़ सकते हैं कि 9 गुने 2, तो 9 के वर्गमूल 3 होता है, 2 के नहीं होता है, तो रूट एकरा पर चढ़ले रहेगा 2 पर, 9 के वर्गमूल 3 हो गया, 2 का वर्गमूल नहीं होगा तो रूट के अंदर ही रह गया। अब एगो हम लोग क्या और का घट रहा है जी, तो B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर डॉट A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। तो चलिए वो निकाल ही लेते हैं, तब फिर सूत्र पर अंत में बैठाएंगे। तो चलिए जो कह रहा है उसको निकाल ही लीजिए, तब इस सूत्र पर बैठाएंगे। तो चलिए पहले निकालते हैं A2 वेक्टर
चलिए नहीं इसे निकालते हैं कि B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर डॉट A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर ये निकालेला है जी, जरूरी है सूत्र में। तो चलिए B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर निकाल के वाला रखे हैं जी। वाला है कि -3i माइनस 0j प्लस 3k केकर मान बैठा दीजिए। तो B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर के डॉट, अब देखिए केकर मान बैठा वाला है A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। तो देखिए A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर यहाँ निकाल के रखे हैं जी कि i कैप है माइनस 3j और फिर है माइनस 2k। देखिए ये B1 क्रॉस B2 वेक्टर का मान बैठा दिए डॉट A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर का यहाँ से मान बैठा दिए। तो गुना करे का नियम है जी कि i कैप और i कैप के साथ गुना करता है। तो करिए -3 गुने 1 तो -3 रहेगा जी। j कैप वाला अंक j कैप वाला के साथ गुना करता है तो 0 गुने -3 करेगा तो 0 हो जाएगा प्लस 0। k कैप वाला k कैप के साथ गुना करेगा तो 3 गुने -2 तो -6। अब जोड़िए -3 और -6 माइनस से जुटेगा आगे -9। तो देखिए ये वाला हम निकल गया। अब यहाँ से सूत्र लिखेंगे कि चूँकि D बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं जी कि ऐसे सूत्र है कि B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर डॉट A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर बाई B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। यही है फार्मूला। दो रेखाओं के बीच के न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के यही सूत्र है जी। तो मान बैठाइए। अभी तो निकाले हैं कि B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर डॉट A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर का मान अभी कितना लाया है जी, तो -9। तो मॉडुलस लिखेंगे -9 बटा B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का भी मान निकाल चुके हैं पीछे। कितना है जी, तो 3√2 है। इसके जगह पर बैठा दिए 3√2 मॉड। अब काटिए 3 3 9 यानी कि देखिए क्या आ गया जी, तो आ गया आपको -3 बटा में √2। तो मॉड के क्या काम है जी, जो माइनस है उसको भी प्लस कर देगा। और इससे दूरी क्या होता है जी, प्लस होता है। तो प्लस हो जाएगा कि 3 बटा √2। अब इसको चाहे तो हर का परमीकरण कर सकते हैं। तो हर का परमीकरण ऐसे करिए कि √2 से ऊपर हम गुना कर देंगे और नीचे भी। तो देखिए गुना करिएगा तो ऊपर 3√2 और नीचे रूट वाला रूट के अंदर ही करेगा जी गुना। 2 दूना 4, 4 के वर्गमूल हो जाएगा 2। तो अतः करके इसे लिख सकते हैं कि हेंस D बराबर कितना आ गया जी, तो 3√2/2। तो यही हो गया इसका फाइनल आंसर। आप चाहे तो वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं जी।